पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीना व्यर्थ है, धुएं सा जीना व्यर्थ है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना, जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मौन सा पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सर, मुंड मुंडाना बहुत सरल, मन का मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल, मन का मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का हो, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। प्रभु प्रेम पंथ पर जन जन का हो, प्रभु प्रेम पंथ पर जन जन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीना व्यर्थ है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। आज हम जीवन निर्माण के एक प्यारे से पाठ से पढ़ते हैं और इसकी शुरुआत यहीं करते हैं। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीना मौत है, पर जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। दुनिया में दो तरह के लोग जिंदगी जीते हैं। नंबर एक, कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं, अधिकांश लोग जिनके जीवन में दो ख्वाहिशें होती हैं। नंबर एक, वो ज्यादा अच्छा से अच्छा पाना चाहते हैं, और नंबर दो, वो अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं। क्या क्या मैंने आदमी की दो ख्वाहिश होती है। जिंदगी जीने की पहली शैली जो इंसान की होती है वो होती है, आदमी या तो अच्छे से अच्छा पाना चाहता है और या फिर अच्छे से अच्छा दिखना चाहता है। उसकी इच्छाएं रहती है, मुझे दुनिया का सारा ऐश्वर्य मिल जाए,
उसकी इच्छाएं रहती है दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लड़की हो उससे मेरी शादी हो जाए। उसका मन करता है मेरा मकान पूरे शहर में सबसे सुंदरतम मकान हो, मेरा व्यापार, मेरा धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ मुझे मिल जाए, बस दुनिया की सारी संपत्ति मैं पालूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं। पाते पाते जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन आदमी के पाने की ख्वाहिश से अंत नहीं होती। भगवान कहा करते थे अगर एक व्यक्ति को 100 सोने के कैलाश पर्वत दे दिए जाएं, कितने? एक व्यक्ति को 100 कैलाश पर्वत सोने के बनाकर दे दिए जाएं, तब भी आदमी का मन तृप्त नहीं होगा। उसे लगेगा और पालूं, थोड़ा सा और पालूं। जो 10 20 50 भय, सत हो या हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। आदमी के पास 10 हो तो 20 चाहता है, 20 हो तो 100 चाहता है, 100 हो तो 1000 चाहता है, और 1000 हो तो लाख चाहता है। लाख वाले को पूछो बस तेरा, नहीं 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 मुझे 1 करोड़ चाहिए। करोड़पति 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 को कुछ और चाहिए, वो अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना चाहता है, खरबपति और आगे बढ़ना चाहता है, लखपति को करोड़पति बनना है, करोड़पति को अरबपति बनना है, अरबपति को खरबपति बनना है। मेरे भाई जो मिली है उसी के पति बन जाओ तो बहुत है ना। पर आदमी को लगता नहीं मेरी ख्वाहिश से मैं ये भी पालूं, मैं ये भी पालूं, मैं ये भी पालूं। जिंदगी आदमी पूरी जन्म से लेके मरण तक जो यात्रा करता है उसकी पहली ख्वाहिश रहती है दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ मुझे मिल जाए। इंसान की दूसरी कमजोरी जो जीवन की होती है, पहली होती है सब कुछ पाना चाहता है, ये जानते हुए भी कि एक दिन सब कुछ खोकर जाना है। जब ये तन भी इंसान के साथ नहीं चलता, अरे 2 ग्राम सोना भी इंसान अपने साथ नहीं ले जा सकता, 2 ग्राम चांदी भी इंसान अपने साथ नहीं ले जा सकता, अरे एक पीतल का बर्तन तक भी इंसान साथ नहीं ले जा सकता, एक मिट्टी का दूनिया होता है ना वो भी इंसान साथ नहीं ले जा सकता, अरे एक नीम की छाया भी इंसान साथ नहीं ले जा सकता। जिस तन के साथ जीवन भर जीते रहे उस तन को भी इंसान साथ नहीं ले जा सकता। फिर भी आदमी को लगता है सब कुछ मैं पालूं, सब कुछ मुझे मिल जाए, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये जानते हुए भी कि सब कुछ इस दुनिया में छोड़कर जाना है। मुझे याद है एक महिला जिसके दांत सोने का लगा हुआ था। पता है ना, सुना है आपने, पहले लोग दांत में सोना लगाया करते, देखा है किसी ने? बड़े बुजुर्ग लोग दांत में सोने का दांत लगाया करते थे। तो वो हमसे जुड़ा हुआ परिवार था। जब मैं बच्चा था, छोटा सा 9-10 साल का बच्चा था, तो मेरी मां मुझे संतों के यहां लेकर जाती थी। संत रोज यही कहते, इस जीवड़ा दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकता, आदमी कुछ नहीं ले जा सकता, आदमी कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर जाता है। पर मैं जब जब उस बूढ़ी माँ जी को देखता तो मेरे मन में आता सब कुछ छोड़कर जाएंगे। पर इस बूढ़ी माँ ने होशियारी कर ली, बुद्धिमानी कर ली, अरे पायल उतार लेंगे, चूड़ियां उतार लेंगे, घरवाले मरने पर अंगूठी उतार लेंगे, मरने पर गले का हार उतार लेंगे, माथे का बोर उतार लेंगे, कान के लौंग उतार लेंगे, नाक का हीरा उतार लेंगे। पर ये माँ जी होशियार निकली, दांतों में सोना लगा दिया, कम से कम ये तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं संत बना उससे पहले वो मां जी की मृत्यु हो गई थी। हम परिवार के साथ शाम को वहां गए क्योंकि शाम को उनका स्वर्गवास हुआ, अगले दिन दाह संस्कार होना था। हम वहां गए और मैंने देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग कहते हैं दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाता, लोग कहते हैं दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाता। मां जी ने बुद्धिमानी का खेल खेला है। सोने का दांत वास्तव में यहां लगा हुआ था। मुझे लगा मां जी के साथ तो इतना सोना जाएगा ही जाएगा। अगले दिन सुबह है, जब उनको ले जाने की तैयारी हुई, वो सब बांस और वो कफन वफन के टुकड़े और वो सब पहना उड़ा करके और वो सब सेट करके जब तैयार की गई, अरे मेरे भाई दुनिया बड़ी गजब की होती है। याद रखना, जब तुम दुल्हे बनते हो तो लोग आते रहते हैं और तुम पीछे रहते हो। जब आदमी दुल्हा बनता है, जब बारात निकलती है तो लोग आगे होते हैं और दुल्हा पीछे होता है। पर जब सब यात्रा निकलती है तो शव आगे होता है, लोग पीछे रहते हैं। कोई साथ निभाने वाला दुनिया में नहीं होता है। इसलिए तो मैंने कहा था, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर आदमी के अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ देते हैं। तो मैंने सोचा ये माँ जी के सोने का दांत साथ जा रहा है। सुबह सुबह उनको ले जाने की तैयारी हुई। मैं परिवार के साथ वहां पर पहुंचा। मैं जब छोटा था ना, थोड़ा ऊंचा चला था। ऊंचा चला में शैतान तो नहीं था, हाँ गलत शब्द अपने आप के लिए क्यों बोलूं,
शैतान नहीं था, पर ऊंचा आंचला, यानी अब बच्चों की तो होती है ना, बच्चे तो ऊंचा आंचला ही होते हैं, कूद फांद करने वाली होते हैं। और पता नहीं जब मैं गया तो देखकर आश्चर्य हो गया, वो जो माँ जी थी ना, लेटाया हुआ था, 8-9 साल का बच्चा था, टाबर समझता क्या उस समय के टाबर, उस समय का बच्चा, अरे भाई 11 साल में तो मैं संती बन गया, तो 8-9 साल का बच्चा समझते ही क्या है उस समय। तो मैंने देखा सब कुछ ठीक था, पर माँ जी के मुंह में रुई भरी हुई थी। मैं चौंका, मैंने कहा रुई क्यों भरी है, रुई क्यों भरी है? अब वो दिखे ही नहीं, सोने का दांत है कि नहीं, सोने का दांत है कि नहीं, दिखे ही नहीं, वो तो रुई और भरी हुई है। ऊंचा आंचला तो था ही, सब वो रखा हुआ था बीच में, सब लोग घेर के खड़े हुए थे, और वो 10:15 बजे ले जाने की तैयारी थी। और पता नहीं मुझे मन में कौन सी बात सूझी, उस एक घटना ने मुझे जीवन का बोध दिया और अनासक्ति के भाव पैदा किए कि ये है वास्तव में संसार की असलियत, जिनके लिए आदमी जिंदगी भर तक मरता है, वे मरने के बाद इंसान के साथ क्या करते हैं। और तब मुझे जीवन का पहला बोध, जीवन का पहला पाठ, जीवन की पहली असलियत का जो ज्ञान हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। और जब मैं उस बचपन में मैं कूद के चला गया आगे, और मैंने पता नहीं किसी की नजर पड़े उससे पहले, कोई मुझे रोके टोके उससे पहले, मैंने वो रुई निकाल ली। मैं देखकर दंग रह गया, माँ जी के मुंह में सारे दांत थे पर सोने का दांत गायब था। मुझे जीवन का बोध मिल गया। तो ये है संसार का सत्य, ये तुम्हारे परिजन जिनके लिए तुम दुनिया भर की दौलत जीवन भर तक इकट्ठी करते रहते हो, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, खरा खोटा धर्म करम जो करना था सो किया, और जीवन भर बटोर बटोर कर जो गए। याद रखना, ये परिजन एक सोने के दांत में लगा हुआ 1 ग्राम सोना भी हमारे साथ जाने देने वाले नहीं है। और मैंने जैसे ही रुई उठाई कि उनके जो बेटे पोते थे सब उड़ाए, क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, भूल से लगा दी। मैंने वापस रुई डाल दी, रुई तो चली गई, बाजी भी दुनिया से चली गई, दाह संस्कार भी हो गया, हो सकता है उनका कभी जन्म भी हो गया, पर मुझे जीवन का बोध मिल गया। ये है संसार का वास्तविक स्वरूप, जिनके लिए आदमी मरता है, जिंदगी भर तक खटता है, जिंदगी भर तक लगा रहता है, जिंदगी भर तक, वे अंत में उसे ये परिणाम देते हैं। तो मैंने कहा आदमी की पहली कमजोरी, आदमी लगा रहता है, कुछ और पालूं और पालूं और बटोर लूं और बटोर लूं। और या फिर आदमी, पहली उसकी कमजोरी है, आदमी अच्छा पाना चाहता है, और दूसरा आदमी अच्छा दिखना चाहता है, टनाटन। मैं जहां जाऊं वहां मुझे लोग पसंद करे, मैं बस हर समय थोड़ा सा मैं टनाटन रहूं, भले ही मुझे लिपस्टिक चिपस्टिक विपिस्टिक कुछ भी लगाना पड़े, बस मैं जहां जाऊं मुझे ही लोग देखे, मुझे ही लोग पसंद करे, बस मुझ पर ही लोगों की नजर पड़े। 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आदमी और महिला अगर लगा रहे, इसके तो बात जमती है। पर 60 साल की उम्र में भी अगर कोई पुरुष और महिला यही चाहती रहती है, मैं जहां जाऊं वहां मुझे पसंद करे, जहां जाऊं। एक महिला की आदत थी, 55-60 साल की हो गई, पर वो लीपापोती करने की आदत नहीं गई। कौन सी आदत? लीपापोती करते हैं ना, वो लीपापोती करने की उसकी आदत न गई। पति बेचारा रोज टोकता, क्या करती है ये सब, तू क्या कर रही है, तेरी उम्र हो गई है, 55-60 साल की हो गई, क्या ये हर समय बस उसने कहा नहीं, मैं बस टनाटन रहती हूँ, मैं मुझे हर समय बस मुझे टनाटन रहना है। संयोग की बात, एक दिन वो कुछ ज्यादा ही लीपापोती करके किसी शादी में गई थी, और जो ज्यादा लीपापोती करते हैं फिर वो काम वाम थोड़ी करते हैं, वो तो यूं जाके बैठ जाते हैं, बस यूं बैठ जाते हैं, बस अंगुली में यूं अंगुली डाल के और यूं बैठ जाते हैं। वो काम वाम के होते ही नहीं है, ज्यादा लीपापोती में जिंदगी पूरी कर देते हैं। तो बैठ गई, तो उसने देखा दूर शादी के समारोह में एक आदमी लगातार उसी को देख रहा है। उसने अपने पति को बुलाया, है तुम कहते हो ना लीपापोती मत किया कर, देखो आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। वो आदमी है ना, आधे घंटा से मुझी को देख रहा है। पता नहीं, चुप, समझती तो है नहीं, वो है कबाड़ी। अब पुराने आइटम नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? मेरे भाई, ज्यादा लीपापोती जिंदगी में कोई परिणाम नहीं देती। इंसान अपनी जिंदगी का 90% भाग केवल 2 काम में पूरा करता है, या तो मैं अच्छा पालूं या मैं सबको अच्छा नजर आ लूं। जीवन के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने के लिए बात मैं अब बढ़ा रहा हूं, और वो है दुनिया में वे लोग जीने की कला नहीं सीख पाते जो केवल अच्छा पाना चाहते हैं, और वे भी नहीं जो अच्छा दिखना चाहते हैं। जीवन के 2 विकल्प और हैं जिनसे आदमी के जीवन का निर्माण होता है, और वे 2 हैं। नंबर 1, कुछ महान लोग होते हैं जो जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, और कुछ महान लोग होते हैं जो अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा पाना चाहते हैं, पर कुछ लोग हैं जो अच्छा बनना चाहते हैं। दुनिया में महापुरुष वे नहीं बनते जो अच्छा पाना चाहते हैं, दुनिया में महापुरुष वे बनते हैं जो अच्छा
बोलो 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 बोलो, बनना चाहते हैं। अगर आपके भीतर यह ख्वाहिश है मैं अच्छी से अच्छी चीजें पालूं, आप पा कर भी खाली रह जाएंगे। पर आपके भीतर यह ख्वाहिश है मैं अच्छे से अच्छा जीवन जी लूं, मैं अच्छे से अच्छा अपने आप को बना लूं। जिसके भीतर ये सोच है मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। जिसके भीतर ये सोच है मुझे अच्छा बनना है, वो कभी लोभ और माया में नहीं उलझेगा। जिसके भीतर ये नजरिया है मुझे अच्छा बनना है, वो हाका हुका हो हल्ला चीख चिल्लाट गाली गलौज नहीं करेगा। जिसके भीतर ये नजरिया मुझे अच्छा बनना है, वो कभी वैर विरोध में नहीं उतरेगा। जिसके भीतर ये नजरिया है मुझे अच्छा बनना है, वो एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपने कदम बढ़ाएगा। तो मैंने कहा दुनिया में जीवन जीने की दो शैली है। एक शैली है जब आदमी अच्छा, बोलो बोलो बोलो, पाना चाहता है, और दूसरा है जब आदमी अच्छा बनना चाहता है। एक है जब आदमी अच्छा दिखना चाहता है, और दूसरा है जब आदमी अच्छा जीना चाहता है। मानवता का कल्याण, दुनिया का कल्याण, आत्मा का कल्याण, समाज का कल्याण तब नहीं होता जब आदमी अच्छा दिखना चाहता है, तब होता है जब आदमी अच्छा बनना चाहता है। आओ अब जब जीने की कला का पाठ हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज मैं आपको वो गुरु मंत्र दे रहा हूं। जीवन का केंद्र बिंदु हर इंसान को अपनी जिंदगी में निश्चित करना पड़ेगा, और जब तक इंसान अपनी जिंदगी में अपना केंद्र बिंदु निश्चित नहीं करेगा, वो दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, भटकता रहेगा, पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगा। 30 साल पहले भी हमारी यही हालत थी, 30 साल बाद भी यही हालत है। तब भी गुस्सा, तब भी क्रोध, तब भी होल्ला, तब भी आका होगा, तब भी वैर विरोध, तब भी बोलचाल बंद, और आज भी बंद। तो सोचो 30 साल में हमने क्या पाया। सीए पढ़ा लिखा भी गुस्सा कर रहा है, एमबीए वाला भी गुस्सा कर रहा है, एमबीबीएस वाला भी गुस्सा कर रहा है, इंजीनियर भी गुस्सा कर रहा है, और 8वीं फेल भी गुस्सा कर रहा है, मजदूर भी गुस्सा कर रहा है, कारीगर भी गुस्सा कर रहा है। दोनों को अलग अलग तराजू पे रख के देखो, पता लगेगा दोनों में क्या फर्क है। सीए वाले को भी गुस्सा आ रहा है और मजदूर को भी गुस्सा आ रहा है, फिर दोनों में फर्क क्या हो। ज्ञान तो पाया, पर जीवन का विज्ञान जीने की कला इंसान न सीख पाया। इसलिए मैं जो आज बात कर रहा हूं वो अच्छा पाने की बात नहीं है, वो अच्छा दिखने की बात नहीं है। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो अच्छा बनने की बात है, कि कोई भी इंसान एक बेहतर जीवन का मालिक कैसे बन सकता है। अच्छा बनना, अच्छा जीना, इसके लिए न धन की जरूरत है, न व्यापार की जरूरत है, न जमीन जायदाद की जरूरत है, न कोठियों की जरूरत है, न बीबी बच्चों की जरूरत है। इसके लिए केवल आदमी की मनोदशा की जरूरत है। वो जब मनोदशा इंसान अपनी निर्मित करता है, मुझे एक बेहतर जीवन का मालिक बनना है, क्योंकि मैं कैसा जीवन जीऊं, जीवन देना उसके हाथ में, जीवन लेना उसके हाथ में, पर जीवन कैसे जीना किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो जो मैं बात कर रहा हूं वो बातें हैं जो इंसान बेहतर जिंदगी कैसे जी सके। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं। जनवरी का महीना था, घटना राजस्थान की है। भयंकर कड़ाके की तेज ठंड पड़ रही थी। मारवाड़ में जनवरी के महीने में इतनी ठंड पड़ती है कि हर एक की अक्ल ठिकाने आ जाए। तेज सर्दी पड़ रही थी, राजसभा लगी हुई थी। सभासदों ने राजा से कहा, राजन सर्दी इतनी तेज है, हमारा राजमहल इतना ठंडा है, महाराज हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, होठ नहीं हिल रहे हैं, जबान नहीं चल रही है, कोई काम हम कैसे करें। अच्छा होगा हमारे बाहर में इतना बड़ा आंगन है, क्यों न 10-15 दिन के लिए हम सभा धूप में लगा लें, बाहर लगा लें। राजा ने कहा मुझे कहां दिक्कत है। राजा का सिंहासन भी बाहर आ गया, सभासदों की कुर्सियां भी बाहर आ गई, और सभी लोग धूप में बैठकर, सर्दी में धूप बड़ी अच्छी लगती है और गर्मी में एसी की हवा बड़ी अच्छी लगती है। मनुष्य का मन बड़ा गजब का है, जब जहां होता है उसकी दूसरी चीजों से अच्छी लगती है। घरवाली के पास होता है तो बाहर वाली अच्छी लगती है, सर्दी में बैठा हो तो धूप अच्छी लगती है, और गर्मी में बैठा हो तो एसी अच्छी लगती है। और कितना गजब का होता है आदमी, दिमाग में तो हीटर जलाता रहता है और कमरे में एसी चलाता रहता है। कमरे में क्या चलता है? एसी, और दिमाग में क्या चलता है? हीटर। अब जरा बताओ दोनों का संतुलन जिंदगी में कैसे बैठेगा? बाहर से वातावरण को शीतल कर दिया है, पर भीतर का वातावरण आदमी का उग्र बना हुआ है। धूप में बैठे थे सब लोग। पता नहीं अचानक 10:30 बजे एक हीरे का व्यापारी आया, और आते ही जोर से बोला, महाराज की जय हो। महाराज मैं दुनिया का एक अनमोल हीरा लेकर आया हूं महाराज, और यह हीरा आपका हो सकता है। कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा हीरा है।
ये हीरा आपका हो सकता है। काम केवल आपको इतना सा करना है कि मेरे पास ये जो हीरा है हूबहू इसकी एक कॉपी और है। और मैं आपको राज खोलना चाहता हूं, इन दोनों में एक हीरा है और एक कांच है। महाराज, एक की कीमत 10 करोड़ रुपया है और एक की कीमत 1 रुपया है। महाराज, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आधा मिनट का खेल है और वो ये है कि मैं दोनों आपके हाथ में देता हूं। आपको ये बताना कि इन दोनों में असली हीरा कौन है और कांच कौन है। अगर आपने बता दिया तो ये 10 करोड़ रुपए का हीरा आपका, और न बता पाए तो आपको 1 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। महाराज, आप सोच लो क्या करना चाहिए। राजा को हां भरनी चाहिए कि ना कहनी चाहिए? भाई 10 करोड़ का हीरा है, आएगा तो क्या आएंगे 10 करोड़ रुपए और जाएंगे तो 1 लाख। राजन हां भर दो। अरे सौदा बड़ा सस्ता है, जाएंगे तो 1 लाख और आएगा तो सीधा 10 करोड़। और ये समझते क्या है, 2 मिनट में अपन बताएंगे कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, 2 मिनट में। व्यापारी ने कहा महाराज फिर अफसोस मत करना, मैं पहले आपको सावधान कर देना चाहता हूं और सावधानी के रूप में केवल इतना सा कहना चाहता हूं महाराज, अब तक 100 राजा मुझसे शर्त लगा चुके हैं। कितने? और 100 के 100 हार चुके हैं। 1 करोड़ रुपए में इकट्ठे करके ला चुका हूं महाराज, आप देख लो। अगर आपको 101वें नंबर में आना है तो हां भर दो, और आपको लगता है नहीं जीतने की संभावना नहीं तो ना कह दो। राजा ने सोचा यार जब 100 राजा हार चुके हैं, ये जो नाम बता रहा है ये तो मुझसे भी बहुत बड़े बड़े राजाओं में इनका नाम आता है, और जब ये 100 की लिस्ट लेकर आया है और 1 लाख रुपए कमा के लाया है तो मेरा भी हारना तय है। राजा ने कहा रहने दे भाई, फिर अपन तो अब जब 100 लोग तुझसे हार चुके हैं तो मैं इज्जत भी गवाऊं और पैसा भी गवाऊं, ये काम मुझे नहीं करने का। सभासदों ने कहा महाराज ये कोई लल्लू पल्लू राजाओं के यहां गया होगा, अरे आप हां भरो, हमारे यहां बड़े बड़े जौहरी बैठे हैं, 2 मिनट में इसको सलेंडर ना कर दें और हीरा आपका ना हो जाए तो हमें कहना। राजन का देख लो भाई, अरे सभासदों का आप करो तो सही महाराज, राजन का देख लो, इज्जत भी जाएगी और रुपये भी जाएंगे। 100 राजा हार चुके हैं। अरे उन्होंने कहा, सभासदों ने कहा महाराज देखो तो सही, आज हम चमत्कार करते हैं। राजन का ठीक है, शर्त मंजूर। और तब उसने अपने दोनों जेब में हाथ डाला और 2 चीजें निकाली, एक मुट्ठी में हीरा था और एक मुट्ठी में कांच था, और उसने दोनों को एक मुट्ठी में लेकर राजा की हथेली पर रखा और कहा महाराज दुनिया में आज तक कोई ना पहचान पाया इसमें कांच कौन सा है। महाराज आपके हाथ में सौंप रहा हूं, आप अगर बता देंगे कि इसमें हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है तो यह हीरा आपका। राजा ने हीरे को हथेली में लिया, एक को इस हथेली में एक को इस हथेली में, दोनों हूबहू एक जैसे। कभी लगे ये हीरा और कभी लगे ये हीरा, फिर कहे नहीं 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 ये हीरा, नहीं 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 ये हीरा, और कभी लगे दोनों हीरे। कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, लग रहा है दोनों हूबहू अक्षरशः जैसे एक दूसरे की कॉपी निकल कर आए हों। एक 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 हजारवां हिस्सा, लाखवां हिस्सा भी दोनों में कोई फर्क नहीं। आधे घंटा तक राजा कभी ये कही ये रहा, कभी कही। उसने कहा महाराज ऐसे नहीं होगा, निर्णय करो, क्या ये हीरा क्या ये हीरा, ऐसे 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 काम नहीं चलता है, या तो ये हीरा या ये हीरा। राजा ने सभासदों को दिया, आधे सभासद कहे ये हीरा, उसने कहा जो भी है बताओ क्यों है, ये हीरा है तो हीरा क्यों, और कांच है तो कांच क्यों। नगर के बड़े जौहरी साहब को बुलाया गया, वो भी बैठे। दोपहर के 3 बज गए और वो धूप तपने लग गई। सर्दी की धूप भी 11 बजे तक अच्छी लगती है, पर दोपहर में तो वो भी खाने लग जाती है। धूप तपने लग गई। कुछ लोग कहते हैं ये हीरा, कुछ लोग वो हीरा। आखिर हीरे को बीच आंगन में रख दिया गया टेबल के ऊपर, और सभासदों ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं इसमें हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है। हम आखिर हार गए हैं, इसको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, भले ही हमारे वेतन में से काट लिए जाएं। राजा ने कहा मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों को, है इज्जत भी जा रही है और रुपये भी जा रहे हैं। जब ये 100 राजाओं को हरा के आया तो मुझे पहले ही पता था अपना हारना है। अंदर से 1 लाख रुपये मंगाए गए, और जैसे ही देने की बारी आई कि पीछे बहुत कोने में एक 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 वॉचमैन टाइप का, एक चौकीदार टाइप का एक आदमी बैठा था, जो बहुत वर्षों से राजा क्या रह रहा था, पूरी तरह से नेत्रहीन, दोनों आंखें उसकी गई हुई थी। उसने पीछे से हाथ खड़ा किया, महाराज की जय हो, महाराज महाराज एक बार मुझे मौका दो, हो सकता है मैं बता दूं हीरा कौन सा है कांच। राजा का चुप, एक तो नहीं इन्होंने मेरी इज्जत खराब की है,
कहते थे हम बता देंगे, 2 मिनट में बता देंगे। और अब दुनिया में ये और करेगा कि इस राजा के यहाँ हीरों की परख भी अंधों से कराई जाती है। मैं नहीं, उसने कहा महाराज कई बार ऐसा होता है जब हम ताला खोलने के लिए एक चाबी लगाते हैं, दूसरी लगाते हैं, तीसरी लगाते हैं, चौथी लगाते हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं लगाते हैं, और हम 10वीं चाबी इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि जब 9 से नहीं खुला तो 10वीं कौन सी खोल देगी। पर महाराज कई बार ऐसा होता है जिन 9 चाबियों से ताला नहीं खुलता, उस ताले की असली चाबी वो 10वीं चाबी होती है। महाराज मौका दे दो, क्या जाएगा आपका, आधा मिनट मुझे मौका दो, अरे फिर मैं बताता हूं हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। सभासदों ने कहा अगर ऐसा है, लाख रुपए रोक दिए गए। नेत्रहीन व्यक्ति को 2 लोग पकड़ के आगे लेकर आए। उसने कहा कहां है महाराज, वो कहां है, हीरा कांच कहां है? कहा ये पड़ा सामने टेबल पर धूप में पड़े हैं। दोनों को लिया गया, नेत्रहीन आदमी के हाथ में दिया गया, एक हाथ में एक हाथ में एक। उसकी आंखें तो वैसे ही बंद थी, पता नहीं 15 सेकंड बीते और उसने कहा महाराज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये ना माने व्यापारी तो झूठ बोलता है। सच्चाई ये है, ये जो मेरे सीधे हाथ में है वो हीरा है और जो मेरे उल्टे हाथ में वही कांच है। और अगर ये ना कहे तो ये झूठ बोल रहा है। इतने आत्मविश्वास के साथ उस नेत्रहीन व्यक्ति का बोलना, सभासदों को लगा, राजा को लगा कहीं ये मूर्ख तो नहीं बना रहा। इतने आत्मविश्वास से और केवल 30 सेकंड में बोल रहा है कि ये हीरा और ये कांच, और ऊपर से अंधा आदमी, नेत्रहीन आदमी। ईश्वर बड़ा गजब का होता है, जब वो 2 आंखें बंद करता है तो इंसान की तीसरी आंख जरूर खोल देता है। और उस नेत्रहीन व्यक्ति के साथ यही हुआ। उसने कहा महाराज याद रखना, जीवन का सारा ज्ञान आंखों से और किताबों से नहीं मिलता, जीवन का कुछ ज्ञान इंसान का अनुभव से मिलता है। महाराज मैं दावे के साथ कहता हूं ये हीरा है और ये कांच है। व्यापारी आगे आया और आगे आकर जब उसको कहा गया ये जो नेत्रहीन बोल रहा है, व्यापारी ने कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये नेत्रहीन आदमी सही कह रहा है। पर मुझे यह जानना मेरी शर्त में कि इसने कैसे बताया, इसमें कौन सी कमी है कि ये कांच है और इसमें कौन सी विशेषता है जो ये हीरा है। और तब उस नेत्रहीन व्यक्ति ने जीवन का राज खोला, जिस राज को मैं आपको सौंपना चाहूंगा। और नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा महाराज जीवन का कुछ ज्ञान अनुभव से आता है। ये दोनों सुबह से यहां पर धूप में पड़े थे महाराज, मैंने इन दोनों को हाथ में उठाया, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। 30 सेकंड भी बहुत थे, 5 सेकंड में परख गया हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। महाराज जो धूप खाकर भी ठंडा रह गया वो हीरा है, और जो धूप खा के गर्म हो गया वही दुनिया में कांच है। और महाराज जैसे हीरे की पहचान होती है, वैसे इंसान की पहचान भी यही है। जो आदमी जीवन में विपरीत वातावरण आने पर, गुस्से का माहौल आने पर, हो हल्ले का वातावरण आने पर, अपमान का वातावरण आने पर, अहंकार का वातावरण आने पर जो आदमी कांच की तरह गर्म हो जाता है महाराज, वो दुनिया में कांच होता है। पर फिर भी वो जो शांत रहता है वही वास्तव में बोलो 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 हीरा होता है, हीरा। तो इस धरती पर कौन कांच है कौन हीरा है, इसकी परख अगर होती है तो इतने मात्र से हो जाती है। जो धूप खा के ठंडा रह गया वो हीरा है, और जो धूप खा के गर्म हो गया वो कांच है। और इंसान भी जो विपरीत वातावरण आते ही गर्म हो गया वो कांच है, और जिसकी विपरीत वातावरण आया, मन के प्रतिकूल हुआ, अपमान से गुजरना पड़ा, तब भी जो व्यक्ति शांत का शांत रहा। क्या है, क्या है? दुनिया में आदमी तब हीरा नहीं होता जब मंच पर लाकर किसी आदमी को माला पहनाई जाती है और तब समाज के लोग कहते हैं ये हमारा हीरा है। नहीं, आदमी हीरा तब होता है जिनके साथ वो 24 घंटे रहता है, जिनके साथ वो 24 घंटे रहता है। और जब उनमें से कोई कहता है साहब ये हीरे हैं, हीरे, तो समझना वो हीरा है। इसीलिए तो जिस आदमी को पूरी दुनिया कहती है हीरा है, एक बार उसकी धर्मपत्नी को बोलो आपके पति हीरे हैं, हीरे, तो झट से कहेंगे बाप जी मेरी आत्मा जानती है हीरे है कि बाटे हैं, आपको क्या पता। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बाहर के लोग तो कैमरे से फोटो खींच रहे हैं जैसे ये भैया खींच रहे हैं, लेकिन घरवाली एक्सरे करती है, एमआरआई करती है, सिटी स्कैन करती है, वो हकीकतों को जानती है कि इस आदमी की कितना हीरा है और कितना कांच है। आओ अब मैं आज आप लोगों को 9 मंत्र दे रहा हूं जिंदगी के लिए, जो मंत्र आपके जीवन में हीरे के डायमंड आपको बनाएंगे, आपको कोहिनूर बनाएंगे। आपका नूर तो वही रहेगा, पर आपकी भीतर की चेतना को बदलकर आपको कोहिनूर बना देंगे। जीवन विकास के नए द्वार आपकी जिंदगी में खोल देंगे।
जीवन का पहला मंत्र दे रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो ये मंत्र आप लोगों के लिए बेहतर हो सकते हैं। और नंबर 1 हीरा बनने का पहला मंत्र है और वह है बहुत जान लिया दुनिया को, आओ अब थोड़ा सा खुद को जानिए। किसको? पहला मंत्र है स्वयं को जानने के लिए कदम बढ़ाइए। हमने दुनिया को बहुत जान लिया। मैं आपको जीवन का पाठ ये पढ़ा रहा हूं, हमें दुनिया का ज्ञान बहुत है पर अपना ज्ञान बहुत कम है। हमें यह पता है पड़ोस में क्या हो रहा है, अड़ोस में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, पर हमें यह नहीं पता कि मेरे अंतर्मन में क्या चल रहा है। जिन चीजों के लिए इंसान अपने बच्चों को टोका करता है, उन्हीं कमजोरियों को वक्त आने पर अपनी जिंदगी में वो जिया करता है। जिन कमजोरियों के लिए वो अपने परिजनों को टोका करता है, ये कैसे तुमने कर दिया, कई बार लोभ का वातावरण आने पर उन्हीं कमजोरियों के इंसान अपनी खुद में जिंदगी में जिया करता है। इसलिए बाहर का आईना तो आपको वो दिखाएगा जो आपको चेहरा है, पर मैं चाहूंगा हर इंसान एक बार मन के आईने में उतर कर देखे, अपनी असलियत को जानने की कोशिश करे, अपनी सार्थकता को जानने की कोशिश करे। मेरा नाम शांतिलाल है, आज भी मैं शांत रहता हूं कि गुस्सा आता है। मेरा नाम मिलाप चंद है, मैं आपस में जोड़ता हूं कि समाज में तोड़ता हूं। आदमी अपने आप को तौल ले, स्वयं को जाने कि मेरी स्थिति क्या है, स्वयं को जाने कि मेरी स्थिति क्या है। मेरा नाम है खुशबू बाई, मैं घर में अपने रहने से खुशबू फैलाती हूं या घर के वातावरण को कलुषित करती हूं। मेरा नाम है चांदनी, पर मैं जिस ससुराल में गई मैंने वहां चांदनी की भूमिका अदा की कि वहां पर अंधेरा फैलाया। आदमी पहले अपने आप को खुद को पहचाने, खुद को चीने, खुद को देखे, खुद को खुद में पहचान ले। और इसके लिए मैंने पहला शर्त कहा, एक बार स्वयं से मुलाकात कीजिए, अपने आप को देखिए, स्वयं को निहारिए, स्वयं को जानिए, आखिर मैं कौन हूं। खुद के गुणों को पहचानिए कि मेरे भीतर अवगुणों का अंश ज्यादा है या गुणों का अंश ज्यादा है। पिछले 1 महीने में क्रोध का जब वातावरण आया, मैंने कितनी बार गुस्सा किया और मैं कितनी बार शांत रहा। खुद को पहचानिए। हां, मैं केवल 2 बार ही शांत रहा था, पर मैंने 12 बार गुस्सा किया था। महीने में कितनी बार मेरी पत्नी ने कहना नहीं माना, 1 बार 2 बार, हाँ 1 बार मैं कह के गया था इडली बनाना और उसने खिचड़ी बना दी थी। 3 बार। कितनी बार मैं कहना नहीं माना? 3 बार। पर मैं आपको बता दूं, 3 बार उसने कहना नहीं माना, पर 97 बार कहना माना था कि नहीं माना था। तो 100 में से कितने अंक मिल गए उसको? 97 गोल्ड मेडलिस्ट हो गई ना। साधुवाद दो अपनी धर्म पत्नी को और कहो कि नहीं तुम बहुत अच्छी है। मेरा नजरिया था जो मैं बार बार गलत गलत सोचता था। आपको लगता है ना बच्चे आपके कहने में नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने बच्चों को पूरे महीने भर में 12 बातें कही, पर केवल 2 बार उन्होंने कहना नहीं माना, पर 10 बार आपका कहना माना भी था। बच्चों के पीठ थपथपाओ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, केवल 2 बार कहना नहीं माना, 10 बार तो माना। अपने आप को देखो। जब ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज को मैंने सुनना शुरू किया, उससे पहले मुझे महीने में 20 बार गुस्सा आता था, इस बार मुझे केवल 8 बार आया। अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि आपके सुधरने की कार्यवाही जिंदगी में शुरू हो चुकी है। पहले आपको बच्चों पर आक्रोश आता था, समाज में आपके मन में कई बार कलुषितता आ जाती थी, लेकिन अब ये शांत हुआ है। पीठ थपथपाओ, अपने आप को पहचानो। मैंने कहा जीवन की पहली शुरुआत यहीं से कीजिए, और वो है मैं स्वयं को पहचानूंगा, मैं स्वयं को देखूंगा, स्वयं को जानूंगा और अपने जीवन में सद्गुणों की पोटली भरने की कोशिश करूंगा। पहला मन बना लो, मैं अपने जीवन में सद्गुणों की पोटली। आदमी जब जाता है ना तो कुछ गुणों की, दुर्गुणों की, सद्गुणों की पोटली उसके साथ चलती रहती है। मैंने पाप कितने बांधे, ये मेरे जीवन के अतीत के हिस्से थे, पर आज से मैं नियम लेता हूं, अब मैं पुण्य की पोटली बांधूंगा। कौन सी? पुण्य की पोटली बांधूंगा। अब मैं सद्गुणों की पोटली बांधूंगा। अब मैं जीवन में अच्छे कार्य करने की कोशिश करूंगा और अपने जीवन को, मेरे भाई, जीवन में इतने अच्छे काम जरूर कर लेना, जब ऊपर जाओ ना तो ऊपर वाले के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहो। बस आदमी याद रखना, सबकी आंखों पर पर्दा डाल सकता है, पर दुनिया में एक है जिसकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकता इंसान, और वो खुद है। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, कितना भी दरवाजा बंद कर लो, कितना भी कमरा बंद कर लो, कितने भी ताले लगा लो, पर याद रखना तब भी आपको लगता है यहां कोई नहीं देख रहा, यहां कोई नहीं देख रहा, यहां कोई नहीं देख रहा, पर याद रखना वहां पर भी एक है जो तुम्हें देख रहा है, और वो तुम खुद हो, और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ खुदा है। वो तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा के भीतर बैठा हुआ कौन है? कौन है? परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा।
इसलिए इंसान को सुधारने की जब कार्रवाई करनी है तो पहली शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। ये मत सोचो मेरी बहू कैसी है, उसका नेचर जैसा है वैसा रहेगा। मैं अपने नेचर को आज से सॉफ्ट करती हूं। सासू मां का जैसा नेचर है वैसा रहेगा, जांका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, उनका जो नेचर है वैसा रहेगा। पर आज से मैं अपने नेचर को सॉफ्ट, मीठा, मधुर, मिठास से भरकर रखूंगा। दूसरा, जीवन का फैसला कीजिए। मैं अपने हर दिन की शुरुआत, बोल लो सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान से करूंगा, आनंद से करूंगा, शांति से करूंगा। हर दिन की शुरुआत कभी भी कोलाहल, सुबह उठते ही कभी भी क्रोध का वातावरण घर में मत बनाइए। सुबह उठते ही कभी घर में टोका टोकी का या रात की बात को वापस उजागर करके घर के वातावरण को कलुषित मत बनाइए। मेरे भाई, जिंदगी में 99% दुख ऐसे हैं जो विधाता ने आपको नहीं दिए हैं, आपने खुद ने अपनी जिंदगी में पैदा किए हैं। 99% सिरपच्चियां ऐसी है जो भगवान ने नहीं दी, हमने खुद ने अपनी जिंदगी में पैदा की है। तो दूसरा नियम बनाइए और वो है, मैं अपने हर दिन की शुरुआत किससे करूंगा? स्वस्थ मन से करूंगा, आनंदित मन से करूंगा, ऊर्जावान बनकर करूंगा। सुबह उठकर हम ये तो देखते हैं मोबाइल चार्ज है कि नहीं। आज से नया देखो, मेरी जिंदगी चार्ज है कि नहीं, मेरा मन ऊर्जा से भरा हुआ है, मेरे मन में सबके प्रति प्रेम है, मेरे मन में सबके प्रति उदारता है। भगवान मेरे मित्रों का भी भला कर, पर भगवान मेरे शत्रुओं का भी भला कर। भगवान जो मुझे चाहते हैं तो उनका भी कल्याण कर, और भगवान जो मुझे नहीं चाहते तो उनका भी भला कर। विश्व मंगल्य की प्रार्थना के साथ, स्वस्थ मन के साथ, ऊर्जावान होकर और मुस्कान से भरकर जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका दिन ही नहीं पूरा जीवन उसका आनंद से भरा रहता है। भगवान तू मेरे अपनों का भी भला कर और गैरों का भी भला कर। भगवान जो मुझे चाहते हैं तो उनका भी कल्याण कर, और जो मुझे नहीं चाहते तो उनका भी कल्याण कर। जो मेरे लिए फूल बिछाते हैं तो उनका भी भला कर, और जो मेरे जीवन में कांटे बिछा रहे हैं भगवान तो उनका भी भला कर। अपने हर दिन की शुरुआत हर इंसान को बड़े स्वस्थ मन से करना चाहिए, मिलनसारिता के साथ, बहुत ऊर्जावान, मिठास, आनंद, प्रेम के साथ अपने सुबह उठते ही आदत डाल लो। 30 सेकंड पहले मुस्कुराएंगे, आंख खुली ना, ऐसे लटके लटके सुबह की शुरुआत मत करो। ठीक है, उठ गए, पति ने उठाया, उठो भाई उठो, पलंग पर जाकर पड़ गए, पलंग से उठाया सोफे पे जाके पड़ गए, सोफे से उठाया और बाथरूम में जाके झपकियां मारने लग गए। इसलिए महिलाओं के तो यहाँ निशान होते हैं तवे के, और पुरुषों के यहाँ निशान होते हैं बाथरूम के दीवारों के धक्के खा के। नींद की झपकियां मारते रहते, कई लोगों के यहाँ निशान पड़ जाते हैं, नींद की झपकियां खाते रहते और वो माथा टकराता है और फिर हिलता है आदमी। हम जग कर भी सोए रह जाते हैं। अपने हर दिन की शुरुआत किससे करो? ऊर्जा से करो, स्वस्थ मन से करो, आनंदित मन से करो, खुशियों के साथ करो, मुस्कान के साथ करो। आदत डालो, सुबह उठते ही पहले तबीयत से मुस्कुराएंगे, 30 सेकंड तक मुस्कुराएंगे। महामंत्र का जाप भी बाद में कीजिए, पहले अपनी मनोदशा को ठीक कर लीजिए। अगर रात का कोई वैर विरोध मन में रह गया, रात की कोई बात का कलह मन में रह गया, रात की बात की कोई सिरपच्चियां मन में रह गई, निकाल दो और स्वस्थ मन, बड़े तबीयत से मुस्कुरा लो। हे प्रभु जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी है, तूने आज का दिन दिया, आज की शुरुआत दी, आज की सुबह दी, आज की भोर दी। मैं आज का भरपूर उपयोग करूंगा। प्रभु, आज तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे आज का जीवन दिया है, मैं भरोसे पे खरा उतरूंगा। मैं दिन भर में गुस्सा नहीं करूंगा, वैर विरोध नहीं करूंगा, लोभ का वातावरण नहीं करूंगा, कषाय नहीं करूंगा, वासना में नहीं उतरूंगा, सड़क पर किसी पे गलत नजर नहीं डालूंगा। भगवान, आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे आज का दिन दिया है, मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं आज के दिन को सार्थक करूंगा, मैं आज के दिन को 100% अच्छे कार्य के लिए उपयोग करूंगा। भगवान, मैं आपकी उम्मीदों पर खोटा नहीं उतरूंगा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो दूसरा मंत्र जीवन से जोड़ लीजिए, सद्गुण की पोटली अपनी जिंदगी में जोड़ने के लिए, और वह मैं अपने हर दिन की शुरुआत बहुत स्वस्थ मन से, ऊर्जावान मन से करूंगा। भोजन बहुत सात्विक करूंगा, कपड़े बहुत निर्मल पहनूंगा, सामान बहुत सात्विक, अपनी नेकी की कमाई का सामान अपने घर में लेकर आऊंगा। मैं कभी भी गलत रास्ते पर अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि गलत रास्ते का परिणाम भी हमेशा गलत होता है। जिंदगी में तीसरा सद्गुण जोड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वो है मैं हमेशा मिठास से बोलूंगा और मुस्कुरा कर जीऊंगा। तीसरा सद्गुण जोड़ दो, आज से संकल्प बना लो, मैं जब भी बोलूंगा तौरियां चढ़ा के नहीं बोलूंगा। क्या चढ़ा के? त्योरियां चढ़ा के नहीं बोलूंगा, मैं जब भी बोलूंगा मिठास से बोलूंगा।
जब भी बोलूंगा शांति से बोलूंगा, जब भी बोलूंगा प्रेम से बोलूंगा, हाका हुक्का नहीं करूंगा। क्रोध का वातावरण आने पर मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगा। क्या है? क्रोध का निमित्त आने पर, कषाय का निमित्त आने पर या तो वहां से हट जाऊंगा, वहां से खिसक जाऊंगा। अगर कोई किसी की आलोचना कर रहा है, मैं वहां से हट जाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, उन्हें कह दूंगा मैं 1 घंटा बाद आ रहा हूं, कोई भी काम का बहाना निकल जाऊंगा। पर मैं उस कषाय के वातावरण का, उस आलोचना के वातावरण का, उन फालतू की मीटिंगों का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। अगर कहीं क्रोध का वातावरण है, घर से निकल जाओ बाहर, मैं इस क्रोध के वातावरण का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्योंकि क्रोध जब भी आता है ना मेरे भाई, वो कभी भी अकेला नहीं आता, क्रोध विथ फैमिली आता है। आपको पता है, क्रोध जब भी आता है ना, आप अकेले क्रोध में गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध हमेशा विथ फैमिली आता है। क्रोध के पिताजी हैं, क्रोध की मम्मी हैं, क्रोध के जुड़वा बहनें हैं, क्रोध का भाई है, क्रोध के बच्चे हैं, क्रोध के अपने पोते पोतियां हैं, और ये पूरे खानदान के साथ आता है। खास बात देखना, ये जब भी आता है, आदमी कोई अकेला रूम में बैठ के गुस्सा नहीं कर सकता है, और जब ये आता है तो विथ फैमिली, विथ खानदान, पूरे अपने परिवार, कुल और वंश को साथ लेकर आता है। मैंने कहा क्रोध के पिताजी हैं, हाँ, क्रोध के पापा है जिनसे वो पैदा होता है, और उनका नाम है घमंडी राम जी। क्या नाम है? बोल दो। गुस्से के पूज्य पापा जी, उनका नाम क्या है? आदरणीय श्री घमंडी राम जी। ये जब भी पैदा होता है, अपने बाप के निमित्त से पैदा होता है। जब आदमी के ईगो को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है, ईगो टकराता है, घमंड जब आदमी का टकराता है, तब उसके भीतर वो गुस्सा पैदा होता है। क्रोध की मां है जिसके पेट से वो पैदा होता है, और उसका नाम है उपेक्षा बाई। क्या नाम है? उपेक्षा बाई। जब जब व्यक्ति की अपेक्षा उपेक्षा में बदलती है, तब तब इंसान को गुस्सा आता है। वाक्य को ध्यान में लीजिएगा। जब जब इंसान की अपेक्षा, आपकी अपेक्षा थी कि जब मैं जाऊं तो आपकी धर्मपत्नी दरवाजे पर आपका स्वागत करती हुई मिले, और न मिली तो आपकी इच्छा थी कि जब आप पति को फोन लगाएं तो आपके पति आपको 2 मिनट धीरजता से बात करें, और उन्होंने तत्काल रख दिया। तो जब जब इंसान की अपेक्षा उपेक्षित होती है, आपकी इच्छा थी जब मैं ससुराल जाऊं तो मेरे सास ससुर दिल से मेरा स्वागत करे, पर वो कोई दरवाजे पे नहीं मिले। तो जब जब हमारी उम्मीदें, जब जब हमारी अपेक्षाएं, जब जब हमारी इच्छाओं पर चोट लगती है, तब तब आदमी को गुस्सा आता है। तो गुस्सा किसके पैर से पैदा होता है? उपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा क्या हुआ? उपेक्षा। गुस्सा जब जब भी पैदा होता है, अपेक्षाएं जब उपेक्षित होती है, तो आदमी के भीतर, तो मैंने कहा पिताजी का नाम है घमंडी राम जी, और गुस्से की आदरणीय मातुश्री का नाम क्या है? उपेक्षा बाई साहब। हाँ, गुस्से की बीबी भी है। मैंने कहा ना, विथ खानदान, विथ फैमिली गुस्सा आता है। तो गुस्से की अपनी धर्मपत्नी भी है, और उनका नाम है हिंसा बाई साहब। क्योंकि गुस्सा जब भी आता है, आदमी के मन में हिंसा के भाव पैदा करता है। जबान से गाली गलौज निकालता है, आंखें लाल करता है, हाथापाई करना चाहता है, दूर दराज करना चाहता है, हो हल्ला करना चाहता है, चीखना चिल्लाना चाहता है। हिंसा, चाहे वो शब्दों से हो, वचन से हो, मन से हो, इंसान के भीतर गुस्सा जब भी आता है, गुस्से से जो चीज पैदा होती है उसका नाम क्या है? हिंसा। तो गुस्से की धर्मपत्नी बीबी का नाम है हिंसा, जो हमेशा गुस्से के साथ ही रहती है। और हां, गुस्से के 2 जुड़वा भाई भी है। गुस्से के 2 जुड़वा भाई है, एक का नाम है वैर और एक का नाम है विरोध। क्योंकि गुस्सा जब भी आएगा तो 2 चीज पैदा करता है, वैर पैदा करता है, विरोध पैदा करता है, दूरियां पैदा करता है। गुस्से की 2 जुड़वा बेटियां भी है, एक का नाम है निंदा बाईसा और एक का नाम है चुगली बाईसा। ये गुस्से की जाई जन्मी बेटियां हैं। और हां, गुस्से की एक पोती भी है, उसका नाम है थूक फजीती। क्या नाम है? थूक फजीती। समझते हैं थूक फजीती का मतलब? थूक फजीती नहीं समझते हैं। कोई वातावरण जब बिगड़ता है और अंत में जाकर आदमी का अपमान से आदमी को गुजरना पड़ता है, कहते हैं इसकी थूक फजीती हो गई। यानी अंततः आदमी को अपमान से, गुस्सा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई मन से कभी भी सम्मान से नहीं देखता है। मन से हर आदमी समझता है इसमें नहीं है। थूक फजीती से आदमी को गुजरना पड़ता है। तो जीवन का तीसरा मंत्र जो आपके जीवन में मैं जोड़ना चाह रहा हूं, वो है जीवन का हिस्सा बना लो। हम अपने हर दिन की शुरुआत बहुत मुस्कान से करेंगे। और नंबर 3, हम हमेशा मिठास से, प्रेम से, मुस्कुराकर जब भी किसी के साथ पेश आएंगे, मुस्कुराकर पेश आएंगे, मिठास से अपने शब्दों को बोलेंगे। हंसने की आदत डाल लो, जीवन में खुश रहने की आदत डाल लो। किसी ने आकर कहा, वो आपके बारे में बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहे थे वो तो हमारे समाज के हीरे। अच्छा, ठीक है। और कोई आगे गए, साहब वो तो तुम्हारे बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा था।
कहता है ये तो हमारे समाज पे सत्ता पे आके बैठ गए, कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं, एक बार क्या बनाया इनको तो हमेशा के लिए ठीक है। अच्छा अच्छा ऐसा कहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे भाई, मैंने कल ही कहा था, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो हंस लेना, पर जब कोई आलोचना करे तो हंसी में टाल देना। एक कॉलोनी में हमारा चातुर्मास था, तो बड़ी कॉलोनी थी। एक दिन समाज के सब लोगों ने कहा, साहब हमारे इस कॉलोनी की खासियत है, यहां पर एक परिवार रहता है, पति पत्नी दो रहते हैं बस, पर उनकी पता नहीं क्या आदत है, जब देखो तब उनके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती है। आज तक उनके घर से, अरे कभी किसी घर में कोई रोता है, कभी पति रोता है, कभी पत्नी रोती है, रोने की आवाज आती है, पर ये एक ऐसा घर है जब देखो तब हंसने की आवाज आती है। संयोग से अगले दिन वो पति पत्नी दोनों आए हुए थे, तो लोग लेकर आए, बाप जी ये है, ये हमेशा हंसते रहते हैं, पति भी हंसती रहती है, पत्नी भी हंसती रहती है। मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा क्या आप बताएंगे आपके हंसने का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, बाप जी इन सबको थोड़ा दूर करो तो मैं बताऊं। मैंने उनसे कहा, भाई साहब थोड़ा आप किनारे हो, तो ये महानुभाव बताएंगे। तो उन्होंने कहा, बाप जी अब आपसे क्या छुपाऊं, समाज में बता नहीं सकता, पर मेरी जो पत्नी है ना वो भयंकर गुस्सैल है, भयंकर वाले गुस्से, और इतनी भयंकर गुस्सैल है, ये कोई छोटा मोटा गुस्सा नहीं करती। जब गुस्सा आता है तो कभी बेलन फेंकती है मुझ पर, कभी चींपियां फेंकती है, कभी संडासी फेंकती है, कभी थाली फेंकती है बाप जी। अरे बाप जी क्या बताऊं, कई बार संडासी चींपियों के साथ साथ तवा उठाया तवा और मुझ पर फेंकते। बाप जी क्या बताऊं आपको, ये एक नंबर की गुस्सैल है। मैं कहा वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ, ये कॉलोनी के लोग कहते हैं कि आप हमेशा दोनों हंसते रहते हैं, कि बाप जी हमारे हंसी का राज इतना सा है, और वो है इसका गुस्सा। जब इसको गुस्सा आता है हर चीज उठाकर मुझ पर फेंकती है, जब निशाना लग जाता है तो ये हंसती है, और जब निशाना चूक जाता है तो बाप जी मैं हंसता हूं, हम दोनों हंसते रहते हैं बस। जिंदगी जीने के दोनों फैसले आपके हाथ में हैं। निशाना लगने पर भी आप आनंद उठा सकते हैं, निशाना चूकने पर भी। मैंने कहा अनुकूल हो या प्रतिकूल, पर मन का यह फैसला इंसान का होना चाहिए। भले ही आपके पास 30 लाख की कार ना हो, बड़ी कोठी ना हो, आप सामान्य मध्यम वर्गीय हो, कम पैसे वाले हों, कोई दिक्कत नहीं है। दाल रोटी की व्यवस्था भगवान ने की हुई ना, इस दाल रोटी को खाकर भी और जीकर भी आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन सकते हैं, क्योंकि सुख और दुख व्यवस्थाओं में कम, हमारी मनस्थितियों में ज्यादा है। सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों में कम, हमारी मनस्थितियों में ज्यादा है। इसलिए मन बना लो आज से, क्या मैं हमेशा मिठास से जीऊंगा, फैसला है ये मेरा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। कोई सामने मिला सब पता लगा वो आपका दुश्मन है तो भी ठीक है सर। हर एक व्यक्ति के साथ आप मुस्कान से पेश आइए। मैं सच कहता हूं, दुश्मन को भी दोस्त बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता कि आप हर एक के साथ मुस्कान से पेश आए। और साहब पधारो साहब, आनंद आ गया साहब, बहुत खुशी की बात है। और चौथा जो मंत्र मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूं वो है हमेशा मिलनसार बने रहिए। कटके मत रहिए, हटके मत रहिए, बटके मत रहिए, उनसे जुदा होके मत रहिए, हमेशा मिलनसार रहिए। और मिलनसारी का मतलब है सबसे घुल मिल कर चलो। तुलसी इन संसार में भांत भांति के लोग, तुलसी इन संसार में भांत भांति के लोग, अरे सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अबहु नाव समुद्र में, ना जाने क्या हो, अभी भी हमारी नाव समुद्र में ही है, बाहर नहीं निकली, और पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए कभी भी किसी से रिश्ता मत तोड़ो, कभी किसी से वैर विरोध की गांठ बंद बांधो, कभी किसी से बोलचाल बंद मत करो। आप नहीं जानते, हम विचारों ही विचारों में ऐसे निकाचित कर्मों का बंधन कर लेते हैं जिनको काटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। वैर विरोध की गांठें मान लेते हैं, बोल चाल बंद कर लेते हैं, आना जाना बंद कर लेते हैं, मन में कषाय को पैदा कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। हम उसका नाम सुनते कहते हैं मेरे सामने उसका नाम मत लो बस। हम एक शहर में थे, एक महानुभाव पूरे चातुर्मास में हमारे लिए इसलिए नहीं आए, लास्ट में राज खोला, क्योंकि उन्होंने बताया मेरा भाई आपके यहाँ आता है, जहां वो जाता है वहां मैं नहीं जाता हूं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जहां पर आप शादी का कार्ड देने जाएंगे तो पहले वो पूछेगा आपने उसको दिया है, मतलब उसके सगे भाई को आपने दिया है। आप कहेंगे ना तो वो कार्ड ले लेगा। आप कहेंगे हम उनको दिख रहे हैं, अगर वो आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, आप उन्हीं को कार्ड दीजिए। या तो आपका रिश्ता उनके साथ या रिश्ता मेरे साथ। सोचो भाई,
हमसे ज्यादा अच्छे तो वो गली के कुत्ते होते हैं, सुबह भले ही भौंक ले पर शाम को एक जगह बैठे नजर आते हैं। पर हम हैं जो एक बार भौंक लेते हैं तो 20 साल भी आपस में एक जगह बैठते नजर नहीं आते हैं। और फर्क देखो हमारी और कुत्तों की स्थिति में क्या फर्क है। कुत्ता जब भी भौंकता है तो अपरिचित पर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है तो परिचित पर भौंकता है। कुत्ता जब भी भौं भौं करेगा परिचित पर थोड़ी करेगा, घर वालों पे थोड़ी करेगा, बाहर वाला कोई आएगा तो करेगा। और हम हैं उल्टे, बाहर वाले के साथ देखो एक बार पूरे घर में गुस्सा बना हुआ है, माहौल गर्मा गर्म है, सब लोग, पत्नी भी गुस्से में है, पति भी गुस्से में है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सब हो हल्ला हो रहा है। इतने में दरवाजे से बजी बेल, ट्रिंग ट्रिंग। ऊपर से आपने झांक के देखा, अरे ललित प्रभु जी महाराज साहब आए हैं, 5-7 श्रावक साथ में आए हैं। अरे फटाफट कहीं सब इधर रखो उधर रखो, और सबने अपना पोजीशन चेंज। ओह पधारो बाप जी। अब उनको ये नहीं पता बाप जी 5 मिनट से बाहर खड़े सारा अंदर का खेल सुन रहे हैं। 5 मिनट सुनने के बाद घंटी बजाई, और मुझे पता है आदमी के क्रोध के वातावरण को समाप्त करने के लिए 1 घंटी काफी होती है, केवल 1 घंटी बस। वो जो 1 बेल बजती है ना, वो 1 बेल बजी और आपने कहा कोई आया कोई आया कोई आया, और वो फटाफट फटाफट फटाफट, अभी तो यूं चिल्ला रहे थे, यूं आंखें लाल कर रहे थे, यूं गाल फड़फड़ा रहे थे, यूं होठ हिल रहे थे, यूं चेहरा तमतमाया था, पोजीशन चेंज। पता ना बाप जी, मुझे लगता है पता ये नहीं लग रहा है वो वाली असलियत थी या ये वाली असलियत है, वो वाली आर्टिफिशियल है कि ये वाली आर्टिफिशियल है। मैं एक बार कलकत्ता में सांपों का संग्रहालय, हम वहां गए हुए थे, मैं चंद्रप्रभ जी, उस समय बाप जी महाराज भी थे, तो हम सभी लोग गए थे, तो समाज के भी लोग साथ में थे। पता लगा दुनिया का सबसे बड़ा सांपों का संग्रहालय वहां पर है। तो हमने कहा चलो भाई नाग देवता के एक साथ दर्शन करके आए जाएंगे। भगवान श्री पार्श्वनाथ का लंचन है और कहते हैं हजारों तरह के नाग वहां पर है। तो हम वहां देखने गए और हकीकत में हजारों तरह के नाग, हवा में उड़ने वाले नाग, सांप, उल्टी छत पर चलने वाले नाग, दीवार पर चलने वाले सांप, अलग अलग रंग बिरंगे हमने वहां पर सांप देखे। जब हम बाहर निकल के आए तो मेरे मन में कुतूहल जगा, और मैंने वो जो वहां के डायरेक्टर थे वो हमें दरवाजे तक छोड़ने आए साधुवाद देने के लिए। तो हमने उनको साधुवाद देते हुए हमने कहा भाई साहब आपका संग्रहालय बहुत अच्छा लगा, पर एक बात समझ में नहीं आई, हमने धर्म की किताबों में पढ़ा है मैंने, और वो ये है कि पुराने जमाने में 2 मुंह के सांप होते थे, तो आपके सांपों के संग्रहालय में हजारों प्रजातियां मिली, पर ये 2 मुंह के सांप तो कहीं मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा बाप जी आजकल 2 मुंह के सांप पैदा होने बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? कि 2 मुंहे इंसान पैदा होने शुरू हो गए। अब 2 मुंहे इंसान जब पैदा होने शुरू हो गए तो 2 मुंहे सांप की कहां जरूरत। और मेरे भाई सांप शायद कम जहरीला होता है, पर 2 मुंहा इंसान ज्यादा जहरीला होता है। सांप का काटा तो बच सकता है, पर 2 मुंहे इंसान जो कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, बताता कुछ है और सच्चाई कुछ और है, उस इंसान का काटा हुआ दुनिया में कोई बच नहीं सकता है। तो मैंने कहा अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाकर रखिए, और वह मिलनसारिता से जोड़कर रखिए। सबसे हिलमिल कर चलो भाई, सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है, कोई नहीं पराया, सारी धरती एक बसेरा है, इस सीमा में पूरब है तो मन का पश्चिम डेरा है। श्वेत वर्ण या श्याम वर्ण हो, सुंदर या कि असुंदर हो, अरे सभी मछलियां एक ताल की, क्या तेरा क्या मेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल। सब अपने हैं, कौन पराया है, सब हमारे अपने हैं, सबके प्रति हमारे मन में प्रेम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों और सबके प्रति मेरे मन में प्रेम, मिठास और माधुर्य रहे, अपनों के प्रति भी गैरों के प्रति भी। मैंने इसलिए कहा तीसरा सद्गुण अपने जीवन की पोटली में आज डाल लीजिए, वो है हम हमेशा मिलनसार रहेंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे। आप देखो इस सद्गुण को जी कर देखो, आप कितना मन से शांत महसूस करेंगे, कितना कितना आनंदित महसूस करेंगे। आपकी मिलनसारिता दूसरों के दिलों में जगह बनाती है। हम जब भी किसी के मिलते हैं, या तो किसी के दिल से उतरते हैं या दिल में उतरते हैं। आदमी उतरता जरूर है, या तो दिल में उतरता है या दिल से उतरता है। बताओ मिलनसारिता वाला व्यक्ति दिल में उतरेगा कि दिल से उतरेगा? दिल में उतरेगा। पर जो हर समय कटा कटा रहता है, बटा बटा रहता है, मैं बस, मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं, मैं बस अपने में हूं, तो वो आदमी कभी भी दिल में नहीं उतरता, वो हमेशा दिल से उतर जाता है। चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई संत हो, अगर वो मिलनसारिता रखेगा ना, सब उससे जुड़ना चाहेंगे। मैं तो बस
मैं आम लोगों से नहीं मिलता, मेरा ये मिलने का समय नहीं है। अरे भाई, एक शावक आपके यहाँ आया है मिलने के लिए, प्रेम से 2 मिनट का उसको समय दे दो, उसको खुशियां दे दो, उसे धर्म का 2 छोटा सा पहाड़ पढ़ा दो। मेरे भाई, बड़े बनो पर इतने बड़े मत बनो कि आम इंसान से भी दूर हो जाओ। भगवान मुझे बड़ा बनाना पर इतना बड़ा मत बना देना। आदमी को बड़प्पन रखना चाहिए, बड़े बनो पर बड़े बनकर मत रहो। दिमाग में नोट कर दो इस वाक्य को, जिंदगी में बड़े तो खूब बनो पर बड़े बनकर मत रहो। विनम्रता से साथ सामने वाले के साथ पेश आओ, क्योंकि आपकी विनम्रता ही मिसाल बनेगी और सामने वाले के दिल में जगह बनाएगी। अरे साहब, ये हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, पर जब भी मिलते हैं मुस्कुरा कर मिलते हैं। अरे भले ही स्कूटर पर जा रहे थे, पर जैसे हमको देखा अपना स्कूटर रोका, और साहब कैसे हो, क्या हालचाल है, और फिर गाड़ी अपनी रवाना की। सड़क पर गुजर रहे थे पर हम सामने मिले, हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया। ये जो मिलनसारिता, ये जो विनम्रता है ना, ये आदमी के दिलों में राज करती है। कोई आदमी कई कई शहरों में आपने देखा होगा, एक सांसद 8-8 बार चुनाव जीत जाता है। कई देश में ऐसे सांसद हैं जो लगातार 50 साल से आज तक एक बार नहीं हारे, और उनके जीत के पीछे का राज अगर है तो वह है मिलनसारिता। वो हर एक से हिलमिल जुल कर चलते हैं तो लोगों के दिलों में जगह बनती है। उनको वोटों की भीख मांगने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ता, न उनको नोट निकालने पड़ते हैं, न वोट मांगने पड़ते हैं। वो जीवन ऐसा जीते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। साहब, ये हमारे दादाजी की मृत्यु हुई, शमशान में आए थे, उठावने में आए थे, लोगों के दिलों में जगह बनती है, मिलनसारिता बनती है। अपनों के बीच क्या अकड़ कर रहे हैं ना, अपनों के बीच हमेशा झुक कर रहना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, भले ही आज हम हैं, भले ही पूरे देश भर में हमारा कितना भी नाम क्यों ना चलता हो, पर जो जिंदगी के करीबी लोग हैं, अपने लोग हैं, जिनके बलबूते जीवन बना, जीवन की व्यवस्था बनी, अगर उनके साथ भी आप अकड़ कर जीवन जिएंगे, हमेशा याद रखना, जो भी व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा आदमी बन जाए, वो अपने से उन छोटे लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें जवानी और बचपन में मिले थे। मेरे भाई, 30 साल पहले भी किसी ने भक्ति की थी, वो हमें आके पूछता है, बाप जी आपने पहचाना? मैंने कहा पहचाना नहीं, हम जीवन भर आपको याद रखने आए हैं। हमें मालूम है आज जो हमें देश भर में लोग मिले हुए हैं, वो हमारे जीवन के भवन के कंगूरे हैं, शिखर हैं, पर आप वो लोग हैं जो हमारे जीवन के भवन की नींव हैं। आज हम जो बने हैं, उन नींव की बदौलत बने हैं। आपने 30 साल पहले हमें संभाला था, आज हमारी औकात बनी है। पर अगर इंसान नए मित्रों में उलझता रहे और पुरानों को भुलाता रहे, वो जीवन में एक दिन उलझ जाता है। नए लोग तुम्हारा आज का परिणाम हैं, पर पुराने लोग तुम्हारे जीवन की नींव हैं, जिनके भरोसे आज आपके जीवन का निर्माण हुआ। आज आप जहां तक पहुंचे, जिस मुकाम तक पहुंचे, आज पूरे देश में, समाज में, राष्ट्र में आपका नाम चलता है। इस नाम को उस मुकाम तक पहुंचाने में किसी न किसी का सहयोग रहा है, और उन बचपन के सहयोगियों को बचपन में कभी मत भूलिए। मिलनसारिता रहो, ताकि उनको ये न लगे अरे कल हमने इनके इतने काम आए थे, पर आज इनके नए नए लोग मिल गए तो हम तो छू मंतर हो गए। नहीं, आज भी आपकी वही औकात है, आज भी आपका वही महत्व है, आज भी आपके लिए वही जगह है जो कल थी। मिलनसारिता में जियो, हिलमिल जिल कर जियो। पता नहीं हबहू नाव समुद्र में, इसका मतलब समझ गए? अभी भी हमारी नाव समुद्र में है, और पता नहीं कल क्या हो और कब हमें किसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए हर हालत में मिलजुल कर रहो, क्योंकि नाव अभी तक हमारी समुद्र में है, बाहर नहीं निकली है। और जो मैं अगला मंत्र आपको देना चाहूंगा वो है, मन बना लो अपनी जिंदगी में जोड़ने के लिए, और वो है छोटों को बहुत प्रेम देंगे और बड़ों को बहुत सम्मान देंगे। ये वो मंत्र है जिससे आप दूसरों के दिलों में जगह बनाएंगे। छोटों को बहुत प्रेम देंगे पर बड़ों को बहुत सम्मान देंगे। बड़ों के सम्मान में कभी कमी मत आने दो, और छोटों को लाड़ प्यार देने में कभी मत आने दो। पत्नी को भरपूर प्यार दीजिए, पर अपने मां बाप के सम्मान में कभी कमी मत आने दीजिए। याद रखिएगा, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। देश भर में लाखों लोग सुन रहे हैं, मैं हर इंसान को जीवन का ये निर्मल पाठ पढ़ाना चाहूंगा। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसे खूब प्रेम दीजिए, खूब भरपूर।
पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसे खूब प्रेम दीजिए, पर एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, पर माँ बाप उपहार में आए हुए भगवान हैं, उनके सम्मान में कभी कमी मत आने दीजिए। मैं वो संत हूं जो लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करता हूं, अपनी धर्मपत्नी को भी संभालो, पर घर के वयोवृद्ध दादा दादी मम्मी पापा को नजरअंदाज तो मत करो, क्योंकि धर्म पत्नी तो भगवान का उपहार है, पर माँ बाप और दादा दादी तो उपहार में आए हुए क्या है? बोलो बोलो, भगवान है। और भगवान को भूलकर आदमी दुनिया में जी ले, ये संभव नहीं होता है। इसलिए जब जब हाथ खर्च के लिए पत्नी के हाथ में 5,000 रुपये पकड़ाते हो, तब तब 1,000 रुपये ही सही अपनी बूढ़ी माँ के हाथ में जरूर पकड़ाना। मम्मी ये लो ये लो ये लो, क्योंकि पत्नी तो आपके 5,000 से साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आएगी, पर आपकी माँ, आपकी दादी माँ, आपने जो 1,000 रुपये दिए हैं वो या तो गाय को चारा खिलाएगी, और या फिर मंदिर में चढ़ाएगी, या फिर थानक में खर्च करेगी, या फिर 7 क्षेत्रों में, सधर्मी भाइयों में, शास्त्रों में, किताबों में, धर्म में खर्च करेगी, और लास्ट में अगर बच भी गया तो आपके लिए छोड़कर जाएगी। क्योंकि पत्नी की तो आदत होती है, उसके पास अगर रुपये बचेंगे वो आपके पास नहीं जमा कराएगी, उसको लगता है मैं अपने भाई के पास जमा कराऊं, जब जरूरत होगी मैं ले लूंगी। वो मरते दम तक भी पीयर पे ही भरोसा करती है। इसलिए जब जब धर्म पत्नी को दो ना, 5,000 जरूर दो। मैं तो कहता हूं 10,000 दो, 1,00,000 दो, क्यों ना दो, है तो जरूर दो। मैं कभी नहीं कहता कि धर्म पत्नी को मत दो, मैं ये कहता हूं जब उनको देते हो तो उसका 10% अपने बूढ़े माँ बाप को जरूर दो, क्योंकि पत्नी ने आपकी जिंदगी संवारी है, पर मां बाप ने आपको जिंदगी दी है। इस सत्य को जिंदगी में कभी मत भूलना कि ये वो महान मां बाप है जिन्होंने जिंदगी आपको दी। आपको याद होगा सन 2009 में जब हमारा इंदौर चतुर्मास हुआ था दसरा मैदान में, हम यहां से उज्जैन गए थे। उज्जैन होते हुए फिर हम जोधपुर की तरफ गए, तो उज्जैन में वहां के समाज ने एक बड़ी जगह पर हमारी प्रवचनमाला की। तो वहां हम एक जगह जहां ठहरे हुए थे, तो एक सुबह सुबह का समय था, एक बूढ़ी माँ जी, कोई 85 साल या 90 साल की रही होगी, उनके साथ एक युवा महिला थी, और वो उधर से गुजर रहे थे। वो उज्जैन में है ना मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, तो वहां दर्शन करने जा रहे थे और पूजन करने जा रहे थे। गांव की महिलाएं थी, दोनों जा रही थी, एक बहुत बूढ़ी महिला, एक युवा महिला, दोनों चल रही थी। अचानक मैं बाहर ही खड़ा था, मंदिर से जाकर आया था, तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े खराब हो गए, क्या हमें एक बाल्टी पानी मिल जाएगा? मैंने कहा बहन ऐसी क्या बात करते हो, आप आराम से अंदर पधारो, आप हमारी बहनें हैं, प्रेम से पधारो, सत्सम्मान पधारो, अंदर बाथरूम है, रूम है, आप आराम से उपयोग कर लो। तो उन्होंने हमें धन्यवाद दिया, और वो युवा महिला उस बूढ़ी महिला को धीरे धीरे हाथ पकड़कर लेकर आई। उसने माँ जी को नहलाया धुलाया, उनके खराब हो चुके कपड़ों को बहुत मुस्कुराते, मैंने देखा वो जो भी काम कर रही थी बड़ी मुस्कुराते हुए कर रही थी। गंदे कपड़ों को उसने साबुन से धोया, सुखाया वहां पर, और बड़ी मुस्कुरा के काम कर रही थी। गेट पर वापस आई, कहा महाराज हम लोग 1 घंटा में वो महाकाल के दर्शन करके वापस आते हैं, थोड़े कपड़े तब तक सूख जाएंगे, हम ले जाएंगे महाराज, हम जाके आ जाए। मैंने कहा बहन आराम से पधारो, आप निश्चिंत होकर जाओ, आप हमारी बहनें हैं, इंसान होकर इंसान के काम आना ये तो इंसान का पहला धर्म है, बाकी धर्म सब बाद में होते हैं। पर जब वो रवाना होने लगी, इतनी मुस्कुराते हुए, बूढ़ी माँ जी का हाथ यूं लिए हुए, इतनी मुस्कान के उनको नहलाया, इतनी मुस्कान से उनके कपड़े वगैरह सुखा रही थी, इतनी मुस्कान से बूढ़ी माँ की सेवा कर रही थी, मुझे लगा ये जरूर इनकी बेटी है, क्योंकि बेटी के अलावा दुनिया में कोई बुढ़ापे में मां की ऐसी सेवा नहीं कर सकती। जब वो रवाना होने लगे तो मैंने बहन से कहा, मैंने कहा बहन एक बात पूछूं? कि हाँ महाराज बोलो बोलो महाराज बोलो। मैंने कहा बहन एक बात बताओ, ये जो बूढ़ी माँ जी है ना, ये रिश्ते में आपके क्या लगती है? कहने लगे महाराज कैसी बात करती हो, रिश्ते में मेरी भगवान लगती है, भगवान। हम समझ नहीं पाए भगवान लगती है मतलब क्या? अरे महाराज ये भगवान है मेरी जिंदगी में, रिश्ते में मेरी भगवान लगती है। मैंने कहा बहन मतलब कि साहब ये वो महान महिला है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? उस युवा महिला ने कहा साहब ये वो महान महिला है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। समझ में आई रिश्ते में क्या लगती? समझ में आई रिश्ते में क्या लगती है? ये सांस नहीं, ये मेरे जिंदगी की सांस है। ये सांस नहीं, ये क्या है? सांस है मेरे जीवन का विश्वास है।
मैं मोटिवेट कर रहा हूं आप लोगों को, प्रेरित कर रहा हूं सुनने वाले हर इंसान को, और मैं कहूंगा कि अपने जीवन में एक आदत डालो, और वो है हम बड़ों को भरपूर सम्मान देंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखेंगे, और छोटों को बहुत प्रेम दो, सार संभाल करो, लाड़ प्यार दो, उन्हें अच्छे संस्कार दो, उन्हें अपना टाइम दो, अपना समय भी दो। उन्हें केवल स्कूल के भरोसे उनके मत छोड़ो, अपने छोटे बच्चों को थोड़ा समय दो, उनको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दो। अगला जो आपकी गुणों की पोटली में अगला गुण जो मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा अगर हो सके तो एक सद्गुण और जोड़ लो, और वो है अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव बना लो। याद रखना, दुनिया में नजरों का तो ऑपरेशन होता है, पर नजरिए का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। नजरें खराब हो जाए तो उनका ऑपरेशन होता है, पर नजरिया खराब हो गया उसका कोई ऑपरेशन नहीं। ये जो पवित्र बातें और विचार हैं, यही तो इंसान के नजरिए का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो नजरें खराब होना यह अलग बात है, पर अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक, हमेशा याद रखना जिंदगी कुछ नहीं है, आधा गिलास पानी जितनी है, आप इसे खाली देखते हैं या भरा देखते हैं, आपके हाथ में है। पत्नी अच्छी भी है, बुरी भी है, पति अच्छे भी है, बुरे भी हैं, बहू अच्छी भी है, बुरी भी है, बच्चे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों चीजें दोनों में हैं। जिंदगी कुछ नहीं, आधा गिलास पानी है। क्या है? हाथ में लो एक बार, सब लोग, जो लोग सुन रहे हैं, अपने हाथ में एक आधा गिलास पानी लो, कांच का गिलास, आधा गिलास पानी है कांच की गिलास में। देखने का नजरिया ये है, जब आपका नजरिया नेगेटिव होगा आप कहेंगे आधा गिलास खाली है, जब आपका नजरिया पॉजिटिव होगा आप कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है। जिंदगी के सारे रिश्ते, पति पत्नी, मां बाप, परिजन, बच्चे, दुनिया, समाज, ट्रस्ट, सब के सब एक ही चीज है, आधा गिलास पानी है। खाली देखोगे तो आधा खाली नजर आएगा, और भरा देखोगे तो आधी भरी नजर आएगी। आप कह सकते हैं ये आधा गिलास खाली है, और आप कह सकते हैं आधा गिलास भरा है। जब जब आप भरा हुआ देखेंगे तब तक आप हर आदमी का उपयोग करेंगे। ये आधा गिलास तो भरा हुआ है ना, आप उसका उपयोग करेंगे। मानते हैं कि अपने समाज में थोड़ी दादागिरी चलाते हैं, पर काम भी तो आते हैं ना। आधा गिलास भरा हुआ देखो। मानते हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर समाज में विकास भी तो करते हैं ना। आधा गिलास भरा हुआ देखो। मानते हैं कि बेटा हर समय घर में माहौल बिगाड़ता रहता है, पर महीने का 1 लाख कमा कर भी लाता है ना। आधा गिलास भरा हुआ देखो। मानते हैं सासू हर समय चिड़चिड़ करती रहती है, पर मेरे पति को पैदा भी तो इन्होंने किया है ना। आधा गिलास भरा हुआ देखो। मानते हैं कि बहू बड़ी टेढ़े स्वभाव की आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, आपके बेटी के घर को इन्होंने तो बसाया है, ये आए ना तो आपकी बेटी का घर बसा। इसमें 4 कमियां हैं, पर यही वह महिला है जिसने अपने मां बाप को छोड़ा, अपने पहनावे को बदला, अपने परिजनों को छोड़ा, अपने सारी दुनियादारी को छोड़कर मेरे बेटे के घर को बसाने के लिए यहां आई। आधा गिलास। क्या देखो, क्या देखो, क्या देखो। बी पॉजिटिविटी का मतलब यही है। ये जो सकारात्मक सोच का सिद्धांत हमने पूरी दुनिया को दिया है, इसके पीछे का मूल मंत्र यही है। जिंदगी में आधा गिलास भरा हुआ देखो, फिर आपको हर आदमी अच्छा लगेगा, फिर आपको हर इंसान अच्छा लगेगा, फिर आपको हर बहन अच्छी लगेगी, फिर आपको हर परिस्थिति अच्छी लगेगी, फिर आपको जीवन की घटने वाली हर घटना अच्छी लगेगी, अगर आप आधा गिलास, बोलो मुझसे, भरा हुआ देखेंगे। एक बार ले लो हाथ में आधा गिलास। ये आधा गिलास खाली है कि भरा हुआ है? रात को सोना तो अपने बेडरूम में, जहां जिस दिशा में आपके पांव हैं, सामने वाली खिड़की में आधा गिलास पानी भर के रख देना। और जब सुबह उठो और आपको यह फैसला करना है, आज का दिन मेरा सुख का दिन है कि दुख का दिन है। क्या आपको अगर सुबह उठते ही ये देखना है कि आज का दिन आपका सुख का दिन है कि दुख का दिन है, तो कुछ मत करना, पहली नजर उस गिलास पर डालना। अगर भीतर से आवाज आए गिलास आधा खाली, समझना आज का दिन भी खाली, और नजर आए आधा गिलास भरा, समझना आज का दिन पूरा भरा पूरा। यानी सुबह उठते ही तय हो गया कि आज दिन भर आपका नजरिया कैसा रहेगा, आपकी मानसिकता कैसी रहेगी, आपकी सोच कैसी रहेगी, आप अपने मानसिकता को कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव रख पाएंगे। आपने सुबह उठते ही तय कर दिया आधा गिलास खाली, अब आपको हर आदमी में कमी नजर आएगी। आपने सुबह उठते ही मन से बोला आधा गिलास, बोलो 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 बोलो। गांधी जी ने 3 बंदर दिए थे। पहला बंदर बुरा मत बोलो, दूसरा बंदर बुरा मत बोलो 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 देखो, और तीसरा बंदर बुरा मत
सुनो, मैं आज आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, इन गांधी के 3 बंदरों को जीवन में जोड़ने की कोशिश करें, पर इसके साथ ये 3 बंदर आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। इसके साथ एक चौथा बंदर और पैदा किया जाना चाहिए, जिसकी अंगुली होठों पर नहीं, जिसकी अंगुली आंखों पर नहीं, जिसकी अंगुली कान पर नहीं, जिसकी अंगुली कहां हो, कहां हो, कहां हो, कहां हो, कहां हो। लेके आओ, लेके आओ। हर इंसान जो सुन रहा है अपनी अंगुली अपने मस्तिष्क पर लेकर आए, जो हमें इशारा कर रहा है बुरा मत सोचो, क्या मत करो, क्या मत करो, क्या मत करो। एक बार अपनी अंगुलियां हिला के रख दो, जो हमें प्रेरित करेगी। जीवड़ा, बुरा मत बोलो, ठीक है, बुरा मत देखो, ठीक है, बुरा मत सुनो, ठीक है, पर ये तीनों में बुराई तब आती है जब बुरा सोचता है। तो जब बुरा सोचना बंद, तो बुरा सुनना भी बंद, बुरा देखना भी बंद, और बुरा बोलना भी बंद। आधा गिलास भरा हुआ देखो, जिंदगी को पॉजिटिविटी के साथ देखो, और जीवन में आधा गिलास भरा हुआ देखो। जब हम आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे, तो हम तय मानकर चले, हम दुनिया के सब लोग अच्छे लगेंगे। जिंदगी ऐसी जियो कि खुद को भी पसंद आ जाए। जिंदगी ऐसी जियो कि खुद को पसंद आ जाए, क्योंकि दुनिया की पसंद तो रोज बदलती रहती है। किस किस के आधार पर अपनी जिंदगी जियोगे? आप सोचो, मैं उसको पसंद आए ऐसे जिंदगी जियूं, तो उसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। जिंदगी ऐसी जियो कि खुद को पसंद आ जाए, क्योंकि दुनिया की सोच तो रोज बदलती रहती है। किस किस के आधार पर अपनी जिंदगी जियोगे? पर ऐसी जिंदगी जरूर जी लो जो बोलो 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 खुद को पसंद आ जाए। जब आईने के सामने जाओ ना, तो भीतर से आवाज आए, मैं कभी ऊपर जाऊंगा तो उसके सामने चेहरा दिखाने के काबिल हूं। मैंने इतने अच्छे काम जरूर किए हैं कि मैं आईने के सामने भी आंख ऊंची करके अपने आप को देख सकता हूं, और जब कभी उसके सामने जाऊंगा तो आंख ऊंची करके अपना चेहरा दिखाने के मैं काबिल रहूंगा। और अगर ये सद्गुण हमारे जीवन के हिस्से बनते हैं सचमुच, फिर से याद कर लो, जिंदगी कांच है कि हीरा है, दोनों हमारे ही हाथ में है। हम चाहें तो इसे हीरा भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इसे कांच भी बना सकते हैं। विपरीत वातावरण आया और हम उबल पड़े, विपरीत वातावरण आया और हम चिल्ला पड़े, विपरीत वातावरण आया और हम गुस्सा कर बैठे, विपरीत वातावरण आया हम चेहरा बिगाड़ बैठे, हम कांच साबित हो गए। इन सब वातावरण में भी हम शांति, मुस्कान और आनंद के साथ पेश आ गए। हमने अपने आप को हीरा बनाया।